से हाजिर हूं मैं बिहार झारखंड की खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनाव की तारीख तय। चुनाव आयोग ने 19 जून को मतदान की तारीख का किया ऐलान। 7 राज्यों की 18 सीटों पर होगा मतदान। रामनगर में महादलित समुदाय के 2 युवकों की हत्या। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने की हत्या की निंदा। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कही बात। रामगढ़ के धर्मेंद्र का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 12 mm की 24 सरियों पर सिर पर रखकर हाथ से मुड़ा। गिनीज बुक काउंसिलिंग के प्रतिनिधि की मौजूदगी में हासिल हुई उपलब्धि। और बाबूलाल मरांडी को नहीं मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई बार की मांग। बीजेपी के बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना देकर हेमंत सरकार का किया विरोध। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जिस तरीके से लगातार बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 का पहला अपडेट जारी कर दिया गया है। तो 104 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 4049 पर। विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं 104 नए मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 का पहला अपडेट जारी कर दिया गया है। 104 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 4049 पर। विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं 104 नए मरीज। लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और अब आंकड़ा बढ़कर पहुंच चुका है 4049 पर। 104 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं ये 104 नए मरीज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभिन्न जिलों के रहने वाले 104 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा है 4049 पर। पहला अपडेट जारी किया है बिहार स्वास्थ्य विभाग ने। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पटना से संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 का पहला अपडेट जारी हुआ है, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, 4049 पर पहुंच चुका है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी कंचन, मैं बता दूं आपको कि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज का पहला अपडेट जो जारी किया गया है उसमें 104 नए मरीज जो है कोरोना से संक्रमित वो पाए गए हैं। ऐसे में अगर बिहार के बढ़ते हुए आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ा बढ़कर 4000 के पार चला गया है। पूरा आंकड़ा 4049 हो गया है। ऐसे में अगर तेजी से बढ़ते हुए आंकड़ों को देखा जाए तो संक्रमण का जो आंकड़ा है बिहार में वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं 38 जिलों में लगातार जो है संक्रमण का जो खतरा है वो मंडराता जा रहा है और लगातार जो है संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो आज लगभग 8 जिलों से फिर एक नई सूची जारी हुई है जिसमें कि 8 जिलों के संक्रमित मरीज जो 104 हैं वो पाए गए हैं। वहीं लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सासाराम, रोहतास, छपरा, इन सभी जिलों से 104 संक्रमित मरीज जो है वो पाए गए हैं। ऐसे में तेजी से आंकड़ा जो है बिहार का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में भी अब काफी छूटें दे दी गई है। लोग आवागमन जो है लोगों का स्टार्ट हो गया है। ऐसे में संक्रमण का बिहार से खतरा और भी मंडराने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल अनिल, सबसे हैरानी की बात यह है कि जरा सी छूट मिलने के बाद, सरकार से जैसे ही जरा सी छूट मिली है उसके बाद ही लोग शायद ये भूल गए हैं कि कोरोना भी नहीं गया है। सिर्फ छूट यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई है और यही वजह है कि लगातार जो है मरीजों का आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको कंचन मैं बता दूं कि जिस तरह से छूट मिली है तमाम गाड़ियां, तमाम लोग जो है वो अब सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में यातायात जो है सुगम बनाने के लिए पुलिस की भारी तैनाती भी है। वहीं पुलिस विभाग द्वारा और दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये दिशा निर्देश भी दिया गया है कि सभी लोग अपने मुंह पर मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। लेकिन बावजूद इसके ये देखना लाजमी होगा कि आखिर ये जो भी हिदायतें हैं जो जारी किए गए हैं नियम वो कितना लोग फॉलो कर पाते हैं और संक्रमण से कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी कंचन, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनिल, अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 4449 पर पहुंच गया है, आज 104 नए मरीज मिले हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की परेशानियां जो हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जो छूट दी है, कहीं ना कहीं इस छूट में एक बार फिर से सरकार को शायद यहाँ पर रोक लगानी होगी।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बिहार सरकार की, तो लगातार जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, प्रवासी मजदूरों का जो आवागमन था वो यहाँ पे किया गया है, और प्रवासी मजदूरों के आने से ही ये संक्रमण का खतरा जो है बिहार में बढ़ता हुआ दिखा है। और लगातार जो भी संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, ज्यादातर प्रवासी मजदूर ही हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, सभी की चिंताएं जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जो संक्रमण का खतरा है वो बिहार पे मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी कंचन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, खबरों में बढ़ते आगे। तो 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव लॉकडाउन की वजह से स्थगित कर दिए गए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नई तारीख यानी कि 19 जून मतदान के लिए तय किया है। आपको बता दें कि देश में 17 राज्यों की 55 सीटों के लिए चुनाव होना था, जिसमें से 10 राज्यों की 37 सीटों के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं 7 राज्यों के 18 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होगा। इन 18 सीटों में से 2 सीट झारखंड के हैं, जिसके लिए बीजेपी से दीपक प्रकाश, जेएमएम के शिबू सोरेन और कांग्रेस से शहजाद अनवर मैदान में हैं। जहां एक सीट पर जेएमएम की जीत तय मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में खींचतान अभी चल रही है। और इसे लेकर बोकारो के सर्किट हाउस पहुंचे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सरयू राय ने सुझाव देते हुए कहा कि दोनों पार्टियों को आपस में मिलकर सीट तय कर लेनी चाहिए और राज्य को यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बदनामी से बचा लेना चाहिए। आपको बता दें कि जब राज्यसभा चुनाव होते हैं, तब राज्य हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से बदनाम होता रहा है। पहले होना था, कोरोना के कारण टल गया, और मैंने शुरू में भी कहा था, और मेरी मान्यता भी है कि इस तरह के चुनावों में सर्वसम्मत चुनाव करा लेना चाहिए। जैसे बिहार में हो गया, सभी सर्वसम्मत चुन लिए गए। उसमें भी मैंने कहा था कि एक प्रत्याशी भाजपा के हैं, दूसरे विपक्ष के हो जाए, एक हो जाए, तो सर्वसम्मत चुनाव हो जाएगा। कांग्रेस ने तीसरा प्रत्याशी भी खड़ा किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों प्रत्याशी विपक्ष के लोग जीता पाएंगे, कठिन होगा। सर्वसम्मत हो जाए, अभी भी समय है। मेरे लिए तो अच्छा होगा कि कांग्रेस अपना बात कर ले मुख्यमंत्री से, और बात करके कोई इस तरह की स्थिति झारखंड में न पैदा हो जैसा बार बार राज्यसभा चुनाव में आती है। तो वहीं मोकामा टाल क्षेत्र के रामनगर में यहां महादलित समुदाय के 2 युवकों की हत्या को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने यहां पर तीव्र निंदा की है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हर संभव सहायता देने का ऐलान भी किया है। पटना से मोकामा पहुंचे पप्पू यादव ने महादलित युवकों की हत्या को लेकर सुशासन की सरकार को घेरने की कवायद की है। इस दौरान पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों को यहां पर आश्वासन भी दिया है और राज्य में हो रही हिंसक वारदातों के लिए सुशासन बाबू नीतीश कुमार पर जमकर तंज भी कसा है। वहीं एक मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को भी उन्होंने शर्मनाक बताया। मौके पर जाप सुप्रीमो ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को अंतिम समय तक न्याय दिलाऊंगा, उसके लिए मुझे आंदोलन का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। अपराधी और माफियाओं के खिलाफ पर्सनल लड़ाई लड़ता हूं और उसमें हम कोई समझौता नहीं करते। मोकामा गोसाई गांव से मेरा पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ता रहा है, मेरा सेंटिमेंटल रिश्ता है। हम इस दोनों बच्चे को जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक हमारी पार्टी मोकामा में जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, युवा शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष होंगे, जरूरत होगी धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पर भी हम लोग बैठेंगे और हम लोग इस लड़ाई को और मासूम बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ उस लड़ाई को, दोनों लड़ाई को मजबूती के साथ अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब खबर कैमूर से है। कैमूर के रामगढ़ के धर्मेंद्र एक ऐसे स्टंटमैन हैं जिन्हें इंडिया का हैमर हेड माना जाता है। फिलहाल धर्मेंद्र त्रिपुरा राइफल्स के जवान हैं और यहां पर अगरतला में पदस्थापित हैं। यहां 12 mm की 24 सरियों को अपने सिर पर रखकर हाथ से मोड़ने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उनका यह रिकॉर्ड आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। धर्मेंद्र ने यह कारनामा गिनीज बुक काउंसिलिंग के प्रतिनिधि की मौजूदगी में कर दिखाया। ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है।
धर्मेंद्र इंटरनेशनल स्टंट गेम में पहले भी विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्होंने 2017 में 2 मिनट 50 सेकंड में 51 कच्चे बेर सिर से तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही उनके नाम 1 मिनट में 57 कच्चे नारियल सिर से तोड़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। उनकी इन उपलब्धियों पर अब तक कई पुरस्कार भी उन्हें मिल चुके हैं। यह सुनकर हम लोग को बड़ी खुशी हुई और पेपर द्वारा हम लोग को पता चला कि अभी जो है ना आज 12 mm का छड़ को तोड़ करके गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और हम लोग इंतजार करें उस पल को, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये खुशी सुनने को मिले और उम्मीद पूरा करते हैं कि ये खुशी मिलेगी। और इसके लिए हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा होता है तो और जश्न दुगुना मनाएंगे। और ये भी खुशी है कि कैमूर के साथ साथ हमारे रामगढ़ प्रखंड और बिहार के नाम होगा। और इसके अलावा वो देश सेवा में, देश सेवा के जज्बा रखता है और देश सेवा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग और खुशी है। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में जॉब करता हूँ, 2nd बटालियन में। और अभी मैं जो चेस किया वो फॉरेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हूँ मैं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि 1 मिनट में 18 12 mm का रड बैंड किया था। मैं 1 मिनट में 24 रड बैंड किया हूँ अभी, जो कि 12 mm का रड है। हमको अच्छा लग रहा है। जिसका बेटा इतना नाम करेगा तो माता पिता का खुशी नहीं रहेगा, बहुत खुशी रहेगा। अच्छा सर बचपन में आप उनको कभी मना करते हैं कि सर में चोट? बहुत मना करते थे, हम मारते थे। अब मीडिया वाला आते थे तो हम उनको भी 4 गो बात बोलकर भगाते थे, लेकिन वो नहीं मानता था। बगीचा में जाकर आप फोड़ता था, कच्चा बेल वहीं पेड़ है और तोड़कर फोड़कर आता था, इतना फूल जाता था। तो हम कहते थे कैसे फूल गया, तो कहता था कि यही तरह लड़ गया है कुछ। तो असम राइफल्स में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात धर्मेंद्र कुमार के इस उपलब्धि को हासिल करने से पहले उनके परिजनों से बातचीत की हमारे कैमूर संवाददाता पीयूष कुमार ने। कैमूर जिले के रामगढ़ में है, एक ऐसे परिवार से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका बेटा कैमूर का लाल आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि कोई परिचय का मोहताज नहीं होता। जी हाँ, आज वही सिर्फ बिल्कुल वही नज़र आपको देखने को मिलेगा जो कि कैमूर के छोटे से गांव का एक सिपाही जो त्रिपुरा राइफल में है, आज उन्होंने अपने माथे से 12 mm का छड़ तोड़ करके वर्ल्ड का विश्व रिकॉर्ड और गिनीज बुक में नाम दर्ज होने जा रहा है। आइए उनके माता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जी हाँ बताइए कि आपके जो बेटा हैं आज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारा लड़का इतना बड़ा काम कर रहा है। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं और रामगढ़ के एक सरपंच हैं, एक सोशल सामाजिक महिला होने के साथ साथ आपका जो पुत्र है आज कैमूर के साथ साथ बिहार और पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कि क्या प्रेरणा दे सकती हैं आप ऐसे बच्चों के लिए? अच्छा लग रहा है, हम क्या दें, हम उसको देखकर खुश रहते हैं। खिसियाते थे कि सिर फूट जाएगा, दिमाग में घाव लग जाएगा, तो भी हमसे चुप्पे सारा काम करने लगा। तब जानने लगे, आप लोगों जैसा मीडिया आने लगा तो हम जाने लगे। आपके जो बेटा है आज देश में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, उनके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक आप लोग हैं, सामाजिक तौर पर जैसे सबको रामगढ़ की जनता को खुशी है, हमको भी उतना उससे भी ज़्यादा खुशी है। आपके जो बेटे हैं वो पहले से ही एक भारतीय सेना में है। हाँ, त्रिपुरा राइफल पुलिस में है। हाँ, उसके साथ साथ भी आज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जो गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज होगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुशी है, इससे बढ़कर के कौन सा ज़्यादा खुशी है, जो कि अच्छे कामों में नाम आ रहे, तो इससे क्या खुशी हो। इस समय हमारे साथ रामगढ़ के स्थानीय लोग हैं जो कि उनके बारे में बेहतर बताएंगे। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र का यह जोश बचपन से ही था। 8वीं कक्षा में स्कूल की पढ़ाई के दौरान उसका सिर दीवार से टकराया। सिर फटा, लेकिन दीवार का प्लास्टर भी टूटा
और फिर उसको लगा कि हमारे सिर में बहुत ताकत है, घर से चोरी छिपे उसने अभ्यास किया। इस दौरान उसकी नौकरी भी लगी, लेकिन वह जुनून नहीं छूटा। और इस जुनून का पहला दर्शन तब हुआ जब उसने 2017 में त्रिपुरा के अगरतला में 21 देशों के प्रतिभागियों के बीच चीन के प्रतिभागी को पछाड़ते हुए 2 मिनट 50 सेकंड में 51 कच्चा बेल यानी वुड्स एप्पल तोड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कैमूर से पीयूष कुमार, साधना न्यूज। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जेवीएम और बीजेपी के विलय को चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता दे दिए जाने के बाद भी अब तक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया है। बीजेपी द्वारा आए दिन इस बात की मांग भी की जा रही है, पर अब तक इस पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया। इसी कड़ी में एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग को लेकर बोकारो में बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर प्रकाश ने अपने आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ 1 दिवसीय धरना दिया और हेमंत सरकार का जमकर विरोध किया। सरकार का गठन हुए कई महीने हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी जी की घोषणा इस सरकार को करनी थी। दिल्ली चुनाव आयोग ने भी मोहर लगा दिया है जेवीएम और भाजपा के विलय का, और भाजपा ने भी अपना विधायक दल का नेता जो है सो बाबूलाल मरांडी जी को चुन लिया है। अब हेमंत सरकार क्यों नहीं बनाना चाहती है? आदिवासी का नेता अपने आप को वो कहते हैं, और जब भी कोई आदिवासी परिवार का व्यक्ति झारखंड में उभरता है या कहीं पद पर उन्हें सम्मानित किया जाता है तो इस परिवार को बुरा लगता है। आज हम लोग हेमंत सरकार को कान में तेल देकर जगाने के लिए ये जो है सो धरना पर बैठे हैं। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मधेपुरा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। मधेपुरा से खबर, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। कुमारखंड पीएचसी के स्वास्थ्य कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2 चिकित्सक, 9 स्वास्थ्य कर्मी समेत 17 मरीज पाए गए संक्रमित। पीएचसी में काम करने वाले 47 लोगों का लिया गया था सैंपल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य महकमे में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। 2 चिकित्सक हैं, 9 स्वास्थ्य कर्मी हैं और 17 मरीज संक्रमित पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। पीएचसी में काम करने वाले 47 लोगों का लिया गया था सैंपल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कुमारखंड पीएचसी के स्वास्थ्य कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2 चिकित्सक, 9 स्वास्थ्य कर्मी समेत 17 मरीज पाए गए हैं संक्रमित। इस पूरी खबर पर ब्यूरो चीफ रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, स्वास्थ्य महकमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। 2 चिकित्सकों समेत 9 स्वास्थ्य कर्मी और 17 मरीज संक्रमित पाए गए। क्या कुछ अपडेट है इस पर?
जी कंचन, आपको बता दें कि ये घटना शनिवार की थी, जब एक चिकित्साकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पॉजिटिव पाए जाने के बाद जब पूरे स्वास्थ्य महकमे से सैंपल लिया गया था, तो उन सैंपल में आज 17 लोगों की, जिसमें कि 2 चिकित्सक, 9 स्वास्थ्यकर्मी और 17 लोग अन्य कर्मी शामिल हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद क्या पूरे पीएचसी को सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर पूरे पीएचसी को सील कर कंटेनमेंट जोन के रूप में उसे घोषित कर दिया गया है। जी कंचन। साथ ही रौनक, यहाँ पर अपने आप में बड़े सवाल उठाता है कि कुमारखंड पीएचसी के स्वास्थ्य कर्मी भी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके अलावा 30 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है इसमें। जी दरअसल बात ये है कि जब प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ था, तो प्रवासी मजदूरों के आने के बाद जब यहाँ चिकित्सा व्यवस्था जो यहाँ की थी, उसमें जो डॉक्टर थे उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं उपलब्ध थी, जिसके कारण वो लोग खुले में इसी तरह से उस मरीज को भी वो ही डॉक्टर देखते थे, जिसके कारण की इस तरह की घटना हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रौनक देखा जाए तो जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक खतरा है यहाँ लोगों के लिए, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, अभी तक जो देखी जा रही है कि कंटेनमेंट, इससे पहले ही यहाँ कुमारखंड प्रखंड की बात, मधेपुरा जिले की कुमारखंड प्रखंड की बात है ये, इससे पहले ही यहाँ 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो प्रशासनिक स्तर पर पहल होनी चाहिए थी, जैसे कि सील कर देनी चाहिए थी, सील तो हुआ, लेकिन लोगों की आवाजाही पे कोई ब्रेक नहीं लगा। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। इससे हुआ क्या कि एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। इस तरह से आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब क्वारंटाइन सेंटर भी बना था यहाँ, तो क्वारंटाइन सेंटर में भी लोग जो रह रहे थे, वो प्रवासी मजदूर जो वहाँ से आए थे, तो उनकी कोई जांच व्यवस्था नहीं थी उस तरह की, और वो लोग सीधे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद सीधे अपने घर को जाते थे। घर से स्नान, खाना, सब चीज करके फिर वो अपने क्वारंटाइन सेंटर में आते थे। तो इस तरह की व्यवस्था जब थी, तो इस तरह से धीरे धीरे संक्रमित जो लोग थे, उससे आगे वाले लोग संक्रमित होते चले गए, जिसका नतीजा अभी सामने दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं रौनक, ये भी कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अब जो छूट दी गई है, ये छूट भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर अनलॉक हुआ है, उसके बाद लोग शायद ये समझने लगे हैं कि कोरोना ही यहाँ से चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है कि अब लोगों के मन में जो डर था, उस डर में अब ये लोग समझने लगे हैं कि कोरोना के साए में ही जीना है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहली जरूरत सरकार ने आपको छूट इसलिए दी है क्योंकि आप अपनी व्यवस्था को सुचारू कर सके, ना कि संक्रमण को बढ़ा सके। सबसे पहली बात यह है कि लोग इस चीज को समझने के लिए अब भी लोग समझ नहीं रहे हैं कि संक्रमण को रोकने के लिए उन्हें खुद जागरूक होना होगा, और जागरूकता सबसे अहम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। यहाँ पर पीएचसी में काम करने वाले 47 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 30 लोगों की नेगेटिव आई है। तो यहाँ पर साथ ही 2 चिकित्सक, 9 स्वास्थ्यकर्मी समेत 17 जो मरीज हैं वो भी यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो लॉकडाउन का रोजगार पर नेगेटिव इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। मामला बोकारो का है, जहां फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के 100 कर्मियों ने कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि शुरुआत में ये स्विगी के स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते थे, लेकिन अब इन कर्मचारियों को स्विगी द्वारा किसी अन्य कंपनी के माध्यम से आउटसोर्स किया जा रहा है, जहां ना तो उन्हें चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही अच्छी तनख्वाह मिल रही है। मजदूरों के हड़ताल पर जाने से बोकारो शहर में फूड डिलीवरी सेवाएं गंभीर रूप से यहां पर प्रभावित हुई हैं। चलिए, इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।